अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों को माना जाता है, उनसे अक़ीदत रखी जाती है, उनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है। और इसी अक़ीदत और एहतराम के अंदर इस्लाम के जो बुनियादी तकाज़े होते हैं, चाहे वो तौहीद से मुंसलिक हों, चाहे वो इश्क़ रिसालत से मुंसलिक हों, तो इन तमाम तर हुदूद को पामाल कर दिया जाता है। और उन जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो उनके पीर व मुर्शिद होते हैं, तो उनके जो मकाम और मर्तबा जिस तरह से वो लोग फिर बयान करते हैं, तो उसमें ये तमाम तर हुदूदें जो हैं उनको पामाल करके तो उनका मकाम, उनका मर्तबा हद दर्जे बुलंद करने की कोशिश की जाती है। और बाज़ औक़ात इसी कोशिश में कुछ ऐसे वाक़यात घड़ दिए जाते हैं कि जिनसे उनकी वो जो उनके बुज़ुर्ग या उनके पीर व मुर्शिद होते हैं, तो उनकी तौहीन भी उससे ज़ाहिर होने लगती है, उनको कुछ अजीब सा बनाकर पेश किया जाता है। इसी तरह का एक वाक़या मंसूब है, बहुत सारे इनसे मुतल्लिक़ वाक़यात मंसूब हैं, और ये नाम शायद आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना हो, हज़रत मूसा सुहाग अलैहिर्रहमा। इनको बहुत बड़ा मजज़ूब और बाज़ जगहों पर मजज़ूबुल औलिया भी लिखा जाता है, और बाज़ जगहों पर जो सदा सुहागन भी लिखा गया है। और सदा सुहागन ये सीन वाला सदा है जिसके मानी होते हैं कि हमेशा, और अगर ये सदा सुहागन लगेगा तो फिर ये बनेगा कि हमेशा सुहागन रहने वाला। तो दो सदा होते हैं, एक स्वाद वाला होता है, उसके मानी होते हैं आवाज़ लगाना, सदा लगाना, गूंज लगाना, लेकिन ये सीन वाला सा, इसका लफ्ज़ी माना जो है वो हमेशा है। तो सदा सुहागन भी इनके साथ लगाया जाता है। और इनको सुहागन किसका कहा जाता है वो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़बान से माज़अल्लाह कोई इस तरह का जुमला निकालूं। वो आपको मैं मुफ्ती इम्तियाज़ क़ादरी साहब, जो कि इनके अक़ीदतमंद हैं, उनकी ज़बान से दो वाक़यात में सुनाऊंगा, और फिर इस पर फ़ैसला आपने करना होगा कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, क्या अगर इनके ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो वो औलिया अल्लाह की तौहीन है, या इनको जो चाहते हैं या इन पर ख़ामोश हो जाते हैं तो क्या ये जुर्म नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगा मुफ्ती इम्तियाज़ क़ादरी साहब, जो कि मज़हबी स्कॉलर भी हैं और वो इनके अक़ीदतमंद भी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दो वाक़े जो सुनाए हैं बड़े ही अहम हैं, इनको आप अगर समझेंगे तो मेरी इस वीडियो का मकसद आपको समझ आ जाएगा। ज़नाना गज़ा रखते थे, यानी जो लिबास था, हुलिया था, वो ज़नाना था, औरतों वाला था। हाथों में चूड़ियां भी पहनते थे, लिबास भी औरतों वाला पहनते थे। एक बार कहत पड़ गया, कहते हैं काजी, बादशाह और दिगर अकाबिरीन जमा होकर हजरत मूसा सुहाग अलैहिर्रहमा के पास आए और फरमाया हुजूर दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, अल्लाह बारिश अता फरमाए। इनकार करते रहे और कहते रहे कि मैं दुआ के काबिल नहीं। अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, लोगों को दूर करते हैं अपने से, हाँ, दूर करते हैं, हुजूम से डरते हैं। डरने से मुराद ये है कि हुजूम पसंद नहीं करते, तन्हाई पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि मेरा जो हाल है वो इन लोगों पर जाहिर ना हो जाए, छुपाते हैं अपने आप को। फरमाया कि मैं दुआ के काबिल नहीं हूं। जब लोगों ने आवाज़ारी की और ज्यादा इसरार किया तो एक पत्थर उठाया और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ उसको ले गए और क्या फरमाया, आसमान की तरफ चेहरा बुलंद किया और फरमाया मी भेजिए या अपना सुहाग लीजिए, ऐ रब्बुल आलमीन, या तो बारिश भेज दो या मुझे ले लो। कहते हैं ये कहना था कि पहाड़ की तरफ से घटाएं बुलंद होना शुरू हुई और यकायक जो है बारिश होना शुरू हो गई। ये होते हैं अल्लाह के नेक बंदे, ये होते हैं। हमारी कौम जो है हर तरफ चली जाती है, भंग चरस पीने वालों को भी जो हमारी कौम जो है बाबा समझती है। जो भंग चरस पीते ना उसको भी हमारी कौम बाबा समझती है, बड़ा पहुंचा। मैं कहा ये शरीयत और सुन्नत का पाबंद नहीं है, इसके लिबास से बदबू आ रही है, 6 महीने तक इसने नहाया नहीं है, और आप जो है इसके पास जाकर बैठ जाते हो और समझते हो ये पहुंचा हुआ है, ये आपकी जेब खाली कराएगा और जो है अपना काम चलाएगा। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कहते हैं जुमे का दिन था, उधर काजी जो है जुमे की तैयारी के लिए जा रहे थे, जुमे के लिए जा रहे थे, इधर इनको देख लिया
मूसा सुहाग अलैहिस्सलाम को, वही जनाना लिबास था। उन्होंने कहा कि हुजूर ये औरतों का लिबास मर्दों पर हराम है, इसको उतारिए और चलिए मस्जिद में नमाज के लिए। आपने इनकार नहीं किया, मुकाबला भी नहीं किया, चूड़ियां और जेवर उतारे, जनाना लिबास भी उतारा, मर्दाना लिबास पहना और चल दिए, मस्जिद में गए, खुतबा सुना, जमात कायम हुई, इमाम ने तकबीर तहरीमा कही, अल्लाह अकबर सुनते ही इनकी हालत अंदर से बदली। फरमाया अल्लाह अकबर मेरा खाविन हय्युन ला यमूत है कि कभी ना मरेगा और मुझे ये लोग बेवा किए देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में इतना फनात है, इतना फनात है कि जज्ब की वो कैफियत थी इन पर। कहते हैं कितना कहना था, सर से पांव तक वही सुर्ख लिबास हुआ और वही हाथों में चूड़ियां आ गई, वही चूड़ियां आ गई। कहते हैं ये वाक़या आपने, ये दो वाक़या जो इन्होंने बयान किए ये आपने सुन लिए हैं, तो इसमें आपको समझ आ गई होगी कि ये किस से मतलब कहना चाहते हैं कि ये सुहाग किसके हैं। अब पहले वाक़े में इन्होंने ये बयान किया है कि कुछ लोगों ने दवा के लिए हज़रत को कहा, तो हज़रत ने पहले तो उन्हें मना किया कि मेरी जो हकीकत है, जो वलायत है, वो इनको समझ ना आ सके, क्योंकि जो नेक लोग होते हैं वो अपनी वलायत को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये लफ्ज़ आपने याद रखना है कि ये इनको साथ में मजज़ूब भी कहते हैं। मजज़ूब का मतलब होता है लफ्ज़ी मानों में अगर इसकी तशरीह की जाए तो मजज़ूब बनता है जज़ब से, यानी कि जज़ब हो जाना। जिस तरह पानी अगर थोड़ी मिट्टी के अंदर डालेंगे तो वो जज़ब हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जज़ब कर लेती हैं चीज़ों को, तो इसका माना जो है वो गरूब हो जाना, जज़ब हो जाना, गर्क हो जाना, ये सब है। और इस मजज़ूब का जो माना यहाँ पर किया जाता है वो ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंदर इस तरह ये जो है मजज़ूब हो जाते हैं कि इनका जो अक्ल है वो काम करना छोड़ देता है। अब अगर इनका अक्ल काम करना छोड़ देता है तो ये इनका यहाँ पर अक्ल ज़रूर काम कर रहा है कि जब इनको बारिश के लिए दवा का कहा जा रहा है तो ये उनके सामने दवा नहीं करते, चूँकि मेरी विलायत की जो है हकीकत वो इनके सामने खुल जाएगी। अब जब लोगों ने मजबूर कर दिया तो इन्होंने पत्थर उठाया और उठाकर इन्होंने कहा कि अल्लाह से मुखातब होकर कहा कि या तो आप मी बरसाएं, बारिश बरसाएं, या फिर मैं आपके सुहाग को तोड़ देती हूँ, तोड़ देता हूँ जो बाजू पे चूड़ियाँ थी उनकी तरफ पत्थर ले जाकर कहा गया। पहला वाक़या ये था। दूसरा वाक़या ये बयान करते हैं और फिर साथ ही बारिश शुरू हो गई पहले वाक़े में। और दूसरा वाक़या जो बयान किया गया है कि वक्त के काजी ने इन्हें नमाज के लिए मजबूरन साथ में लेकर गए, जुमे का दिन था, तो ये कपड़े बदल कर चले गए, चूँकि जो मर्द का लिबास है तो वही पहनना था औरत के लिए, औरत का लिबास मर्द के लिए हराम है। तो ये जो मर्दाना लिबास पहन कर इन्होंने कोई बात नहीं की और ये लेकर मस्जिद में उनके साथ चले जाते हैं। वहाँ पर जब जमात होती है तो अल्लाह अकबर कहा जाता है तो उन पर जज़ब की कैफियत तारी हो जाती है और ये फिर कहते हैं कि मेरा जो खावन है वो तो हय्युल ला यमूत है, यानी कि ये जो सिफ़त है ये अल्लाह ताला की है। हय्युल ला यमूत यानी कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात। और ये वाक़या जो इनसे जो मन गढ़ंत जो वाक़या बनाया गया है तो इसमें ये कहा गया है, लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि वो तो हय्युल ला यमूत हैं और आप मुझे बेवा करना चाहते हैं। तो ये इनका कहना था कि उसी वक्त जो इनका लिबास फिर से बदल जाता है और सुर्ख लिबास जो कि दुल्हन वाला होता है वो आ जाता है इनके जिस्म पर। ये दो वाक़े हैं और इसमें आगे चल कर ये मुफ्ती साहब ये ख़ुद ही कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो वहाँ के मुजावर बैठे हुए हैं उन पर भी ये फतवा सादर किया है कि आज के दौर में अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो ये गुनाह होगा, चूँकि वो एक मजज़ूब थे तो वो उनके लिए ही ख़ास था। अब आ जाते हैं इस मजज़ूब पे। अगर पहली बात तो ये है कि एक ऐसा शख्स जिसका अक्ल काम नहीं कर रहा तो फिर आप उसकी पैरवी कैसे कर रहे हैं, आप उसको मजहबी रहनुमा और पेशवा के तौर पर मान कैसे रहे हैं। देखिए सबसे बड़े रहबर और रहनुमा, दीन सिखाने वाले, दीन देने वाले, शरीयत सिखाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बाद फिर सहाबा इकराम हैं। तो यहाँ पर उसके बाद अगर कोई आता है तो वो अगर ख़िलाफ़ सुन्नत चलेगा, ख़िलाफ़ शरीयत चलेगा तो फिर उसको फॉलो नहीं करना बल्कि उसकी मुखालफत करनी है। अब यहाँ पर बहुत सारी हदीसें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि बताया गया है
باقاعدہ تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی عورت مرد کی مشابت اختیار نہیں کر سکتی، اور جو کوئی بھی مرد ہے وہ عورت کی مشابت اختیار نہیں کر سکتا، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو یا کچھ بھی، یہ گناہ ہے۔ بہت ساری احادیثیں ہیں اس پر، لیکن یہاں پر پھر جو حضرت موسیٰ سہاگ علیہ الرحمہ ہیں تو ان کے لیے اسپیشلی یہ استثناء کیوں ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب پردے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو سب سے پہلے پردے کا حکم آیا تھا نبی کے گھر والوں کے لیے، نبی کی بیویوں کے لیے، نبی کی بیٹیوں کے لیے۔ سب سے پہلے پردے کا حکم ان کے لیے آیا، ان کے بعد جو ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم آیا۔ تو یہاں پر کسی کو استثناء اللہ کے قانون میں نہیں ملتی، جو اسلام کے بنیادی جو تقاضے ہوتے ہیں تو ان پر جو ہے وہ عمل سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی دماغ سے فارغ ہے، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا، پھر وہ جو کچھ بھی کرے گا وہ بولے گا۔ یا تو آپ مان لیں کہ حضرت موسیٰ سہاگ جو تھے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو اگر ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی پھر آپ پیروی نہیں کر سکتے، چونکہ وہ خلاف شریعت اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کی پیروی نہیں کر سکتے، ان کے عقیدت مند آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ جس کا دماغ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہ اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ خلاف سنت کام کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو رہبر و رہنما کسی صورت نہیں مان سکتے۔ یہاں پر یہ سب الٹ ہو رہا ہے۔ ان کی یہ جو من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو پھر اسے یہ گستاخ الاولیاء ڈکلیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کے خلاف بالکل واضح طور پر ہیں۔ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بالکل سراسر قرآن کے خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، لیکن یہ اپنے پیر و مرشد اور اپنے ان عقیدت جن سے یہ عقیدت کرتے ہیں ان کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات تو وہ انبیاء کا مقام بھی نہیں ہوتا، جس طرح سے ان کی یہ صفات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دین کے اندر کسی بھی قسم کی غلو کی اجازت نہیں ہے، دین اتنا ہی ہے جتنا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور اس پر بہت بڑا کام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آئمہ نے اور ہمارے جو بہت بڑے امام گزر چکے ہیں، انہوں نے حدیث کی کتب کو جمع کیا ہے اور اس پر بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دین کو تلاش کرتے ہیں ننگے لوگوں میں، قبر پرستوں پر، اور اس طرح کے جو ذہنی توازن جن کا کھو چکا ہے، تو پھر یہ خود بھی دماغی توازن جو ہے، پہلے تو آپ نے دماغی توازن کا جو ہے وہ علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو دو واقعات ہیں جو یہاں پر آپ انٹرنیٹ پر اگر سرچ کریں گے تو وہ وہاں پر بھی آپ کو مل جائیں گے، یہاں پر میں نے آپ کو سنا بھی دیے ہیں، تو ان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے یہ کس طرف، یعنی کہ یہ جو حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ کس کے سہاگ تھے؟ میری زبان پر وہ لفظ نہیں آ رہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد، بالکل کلیئر وضاحت کر دی ہے، بالکل کلیئر۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنم دیا ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے برابر کا کوئی اور ہے، وہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ اس طرح کی کہانیاں بنائیں۔ اگر ایسی کہانیاں آپ پھر سے بنائیں گے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہوں گے تو پھر اس کی جو سزا ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ بھی بھگتنا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ میرے اصل پیغام کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس پر تحقیق کرنا ضروری ہے۔ آپ عقیدت رکھیں اپنے بزرگوں سے، لیکن اگر آپ وہ بزرگ ان کی تعلیمات قرآن و حدیث سے ٹکرائیں تو پھر آپ کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے، اور آپ کو جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اسے ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صراط مستقیم کا راستہ جو ہے وہ توحید کا راستہ ہی ہے۔ تو ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔